हेलो विद्यार्थी, चलिए कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। चलिए फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये सभी बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा है ये? ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। DSR मिशन के तहत किस देश के DSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया है? ये सिंगापुर हो जाएगा। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये कौन बने गए हैं? शाहरुख खान। चौथा, जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? ये कौन सा राज्य अग्रणी है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। पांचवा, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? ये सबसे स्वच्छ शहर पंचगनी को घोषित किया गया है। किसको? पंचगनी। ये महाराष्ट्र का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। छठा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? एक सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। 7, जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? जायद तलवार किस किस देश के बीच? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये भारत का स्थान 161वां है प्रेस स्वतंत्रता में 2023 में। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 23 का इसका थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बुल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये 9 हो गया। 10 की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह स्कॉटलैंड में। भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई। इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? ये चोल साम्राज्य से होता आ रहा है, सेंगोल के। 12, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंडिनोव है। इसका संबंध किस देश से है? ये बुल्गारिया से है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 14, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया योजना लखपति दीदी योजना। क्या? लखपति दीदी योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। चलते हैं 15 की ओर। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलते 16 की ओर। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा नीरजा चौधरी। कौन? नीरजा चौधरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। 18, PMSSB छात्रवृत्ति के तहत OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजातीय श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 15,000 छात्रों को दिया जाएगा। कितना? 15,000 छात्रों को। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये किस देश के? ग्रीस की। 20, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में
व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया है, ये तंजानिया हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? ये किस देश का हो जाएगा? ये बांग्लादेश। 22। हाल ही में व्यापार वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? ये हो जाएगा यूएसए। 23। हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? एप्पल कंपनी किस बैंक के साथ? ये हो जाएगा HDFC बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी एप्पल। सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? ये चौथा स्थान पर है। कितना? चौथा स्थान पर है। पहला स्थान पर यूएसए, दूसरा स्थान पर चाइना, तीसरा स्थान पर रसिया है। 25 चलते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा? ये किसका था? ये रसिया का था। चलते हैं 26 की ओर। पृथ्वी की सतह भूपर पट्टी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? यह है ऑक्सीजन है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन 46.71% है, सिलिकॉन 27.69% है और एल्युमिनियम 8.07% है। 27। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? ये हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। विसुवियस इटली में है और कोटोप्सी इक्वाडोर में है। और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। फ्यूजियामा जापान में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। फ्यूजियामा जापान में। कोटोप्सी ये सही है और ये विसुवियस इटली ये भी सही है। 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? इसका होता है गॉर्ज का होता है, अपरदन क्रिया द्वारा। चलते 29 की ओर। ग्रेट स्लेव झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। 30। शिमसा, हिमावती, भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ये कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? हेमावती है, सिस्मा है, भवानी है, अमरावती है और काबिनी है। 31। कार्मोथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, तवांग जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? यह है फिलीपीन प्लेट। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर। बांगर को पुराने जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। 34। भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? ये 1953 में किया गया। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 36। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और शांति का जनक इन्हें कहा जाता है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये राजा प्रसाद और अहमद खान दोनों ने किए थे। 38। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ये लखनऊ में हुआ था प्रथम सत्र।
चलते हैं 39 की ओर। आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? ये आशा सहाय आजाद हिंद फौज से थी। निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? पंचवर्षीय बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने चलाया था। 41। दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? यह 1611 में किया था। कब? 1611 में। चलते आगे। मछलीपट्टनम गोलकुंडा प्रमुख बंदरगाह था। मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। 1857 क्रांति का औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? यह 10 मई 1857 को हुआ था। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? यह शुंग वंश से था। किससे? शुंग वंश से। 44। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? ये इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। 45। भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। भक्ति संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हो जाएगा 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16। 46। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियाँ स्थित है? यह बनावली है। कौन है? बनावली हरियाणा में स्थित है। वन व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? मूलतः पाया जाता है किसमें? यह ऋग्वेद में। इसमें देख लीजिए फ्रेंड, ये घग्गर किसके सहायक, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली है। और हड़प्पा रावी नदी किनारे है, लोथप भोगवा नदी किनारे, मांडा चेनाब नदी किनारे, देमाबाद परवरा नदी किनारे और भगवानपुर सरस्वती नदी किनारे। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ये गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर था। दिए गए विकल्पों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? ये सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसका? हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था। और मेयो कॉलेज का 1875 में, दिल्ली कॉलेज का 1824 में और मुस्लिम एंग्लो कॉलेज के 1875 में। 49 हो गया। 50 की ओर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह 1856 में किया गया था। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संरक्षण है? यह हंगूल से है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? जैव विविधता अधिनियम को 2002 में पारित किया गया था। कब? 2002 में। निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? कल्प वृक्ष नारियल को जाना जाता है। 54 की ओर चलते हैं। नीलापट्ट पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नीलापट्ट पश्चिम बिहार आंध्र प्रदेश में है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ है? भरतपुर में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में। कोडिया पश्चिम बिहार आंध्र प्रदेश में। सलीम पश्चिम अली पश्चिम बिहार गोवा में। सामुदायिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यह 1974 में किया गया था। पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? एक 11वीं अनुसूची में वर्णित है। इसमें 11वीं अनुसूची में। 57 मनोरंजन लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई की सूची के अंतर्गत आते हैं? ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? यह हो जाएगा 3। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? हो जाएगा अनुच्छेद 73 में। 60 राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। 60 61 की ओर चलते हैं।
मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? मैथिली एवं डोगरी को 2023 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में दिया गया था। कौन सा 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली एवं डोगरी को? 62। पंचायतों संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? GV राव समिति 1946, ये सही ने। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, संथानम समिति 1962 और ये GV राव समिति ये 1986, ये सही नहीं। ये कब है? 1985 में हुआ था। किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? इंपोर्टेंट बहुत है क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये कौन सा संशोधन हो जाएगा? ये 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। 64। भारत में विधि अधिकार में निम्न में से कौन नहीं आते हैं? कानून मंत्री नहीं आते हैं। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय 1928 से 33। 67। निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? संकीर्ण मुद्रा M1 को जाना जाता है। किस कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे IPO कहते हैं। 69। किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्य ह्रास को किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से हो जाएगा? अवमूल्यन हो जाएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ये हो जाएगा मलप्पुरम, जो केरल राज्य में है। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? यह स्पेन में किया गया था। 62 सॉरी। ब्याज सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह 1991 में किया गया था। विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम आर्थर एस। रावण वध पुस्तक के लेखक कौन है? यह है वत्स भट्टी। भेदभाव मत के प्रवर्तन निम्न में कौन है? यह है भास्कराचार्य। और की बैक्टीरिया के एक समूह को उसके उत्पाद के प्रयोग में लाया जाता है? यह मीथेन। प्राणियों में पोषण, शोषण और संश्लेषण निम्नलिखित में से किसके 3 प्रमुख है? यह उपापचय के। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? उसके पिंड और द्रव के घनत्व के आयतन पर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ये कौन सी सदिश राशि है? 1, 2 और 4। एक, 2 और 4 है। चुंबकीय तीव्रता, कोणीय वेग, रेखीय धारा, विद्युत धारा नहीं है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। 80। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? ये एक्स किरण है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया तो विद्युत शक्ति यह 4 गुनी बढ़ जाएगी। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। 83। किसी पदार्थ को उपचयन होता है यदि उसमें उपचयन क्यों होता है? यदि उसमें A और C ऑक्सीजन में वृद्धि और
हाइड्रोजन की वृद्धि हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? ये कौन सा देता है? ये अमाशय रस। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठोस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में कौन सा धातु मिलता है? ये बोरोन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? ये होता है लोहा होता है। या आयनिक यौगिक के बारे में से क्या जानते हैं? ये इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 88। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव कवक है। अग्नाशय, ये मिलान करना है 90 का। अग्नाशय किससे? ग्लूकागोन से। पीयूष ग्रंथि, ये अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अवटु ग्रंथि उत्तेजनक हार्मोन। अधिवृक्क कार्टिसोल और वृक्क विटामिन डी। ये निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का एक मुख्य अवशोषक अंग है? ये जड़ और पत्ती हो जाएगा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये मूलांकुर सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी पादप गतिविधियां तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है? ये इनमें से सभी हो जाएगा। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ये फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? ये बोमन संपुट नहीं लेता है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़के की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43%, लड़कियों में से 35% पास होते हैं। फेल होने वाले छात्रों को प्रतिशत ये हो जाएगा 60%। 97। एक व्यक्ति 21 मीटर की त्रिज्या वाले चक्रित रास्ते को 44 सेकंड में पूरा करता है। 3 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितने उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? कितना लग जाएगा इसको? 16 मिनट 40 सेकंड। निम्नांकित अंकित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 1/770। ये चलते आगे। 99। 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में किसी विषय का औसत अंक 72। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक बतलाइए। औसत अंक कम से 70 75, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स है। मतलब ये एडिटोरिया का इस सेट पर दरोगा का है। अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने पर एक व्यक्ति 1 घंटे 2 मिनट में घंटे में दौड़ से पहुंचता, तो उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है? ये क्या हो जाएगा? 6 घंटा। चलिए फ्रेंड्स, फिर अगले वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।